हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जिंगाबाद और हम 4-5 लोग आपके लिए फिल्म देख के आए हैं धुरंधर 2, धुरंधर दी रिवेंज। और कैसी लगी फिल्म? अच्छी थी, बुरी थी, एवरेज थी? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? एक्शन कैसा था, म्यूजिक कैसा था, एक्टिंग कैसी थी? और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है इनकी राय इनसे ना मिल रही हो, मेरी राय उनसे ना मिल रही हो, और बहुत सारे लोग भूख दिली आ रही, मतलब अरे सुप्रिया जी आप आइए, आप मिडिल सेंटर स्टेज लीजिए प्लीज। आप जेनजी है, जेनजी के हाथ में बैटन है, आप बीच में बैठिएगा। और सुप्रिया से ही शुरू करते हैं अपन लोग, क्योंकि ये हमारी टीम की सबसे छोटी मेंबर है और हम सोच विचार करके सुप्रिया को साथ ले गए थे कि एक वो भी पॉइंट हमें चाहिए था कि भाई बिल्कुल ही नए बच्चे किस तरह से फिल्म देख रहे। तो सुप्रिया जी कैसी लगी धुरंधर दी रिवेंज? देखो ऑनेस्टली मुझे तो बहुत जबरदस्त लगी है मूवी, ठीक है, फुल पैसा वसूल है। एक चीज जो मुझे और लगी कि बीइंग अ जेनजी मुझे पता है कि हम लोग का अटेंशन स्पैन क्या होता है, पर 4 घंटे उस मूवी ने मुझे ऐसा हुक रखा है कि मैं बैठी रही हूँ और हर सीन को इतनी प्रिसाइसली मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो वो हिट होनी ही है। अच्छा, मतलब तुमको पकड़ के रखा, तुम सोई नहीं। सुप्रिया की एक खासियत सुप्रिया खुद ही बता रही थी कि वो अक्सर फिल्मों में सो जाया करती है। exactly. इस फिल्म में सुप्रिया जी सोई नहीं है, इसका मतलब है कि सुप्रिया को फिल्म ने होल्ड करके रखा, विच इज अ गुड थिंग, राइट? उसकी ना सोने की वजह फिल्म ही थी या वो 1200 रुपए के पॉपकॉर्न थे जो मुबारक सर ने मंगाए थे, क्योंकि उस पे 5 लोगों का हाथ बार बार बॉक्स में जा रहा था। 1280 अगर बताना है तो ठीक ठाक बता दीजिए। फिर ठीक है, मैं बता देता हूँ, फिल्म की एडिटिंग बहुत कमाल है, वही वजह थी। ये ट्रेलर की तरह बनाई गई है फिल्म ना, क्या कोई चीज़ आ रही है, वैसे सीन आ रहा है, फिर कट हो रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथा जा रहा है, चैप्टर चल रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, लेकिन वो तेज लग रहे हैं। ये मेन चीज़ है जो पकड़ के रखती है किसी भी ऑडियंस को। मतलब आप सोचोगे ना कि एक सीन लंबा चल रहा है, 10 मिनट का चल रहा है, लेकिन उस 10 मिनट में भी आप इंगेज हो, यही कमाल है, एडिटर का कमाल यही है। विपिन, हाँ एक बस मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा, आप लोगों की म्यूजिक पे क्या है? क्योंकि जो पार्ट 1 था ना उसका म्यूजिक स्टैंड आउट था, बहुत कमाल था, मतलब शाश्वत सचदेव का म्यूजिक था, बतौर एल्बम भी चले थे, अब तक चल रहे हैं पार्ट 2 आ गया। इन पार्ट 2 के केस में मुझे हुआ कि एक भी ऐसा मेमोरेबल गाना मुझे लेके नहीं आया अपने साथ थिएटर। अगर कुछ फिल्म देखते हुए अच्छा लगता है ना, तो वो वही गाने हैं जो पुराने हैं जिनको रीमिक्स कर दिया, चाहे नुसरत साहब का एक गाना है या 90s के कुछ गाने हैं। कौन से गाने हैं मैं नहीं बताऊंगा, वो आप जाके वहाँ पे फील लीजिएगा। बट हाँ, पुराने गाने के राइट्स वगैरह लेने के लिए इनको काफी पैसा खर्च करना पड़ा होगा। प्लेसमेंट अच्छी है गानों की। अरे यार, आप लोग नेगेटिव चीजें देख रहे हो, बार-बार हर बार नेगेटिव चीजें देख ले रहे हो, मैं पॉजिटिव बता दे रहा हूँ। बताए गानों के साथ खास बात क्या, बॉलीवुड में क्या होता है कि फिल्म रोक दी, एक गाना, लोग डांस कर रहे हैं, हाँ, फिर उसके बाद गाना खत्म, फिर फिल्म शुरू हो गई, वो ना ब्रेक आता है। इसमें कहीं पर भी गानों के लिए, एक भी गाने के लिए आप बताइए, कहीं पर भी कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं है, एक भी गाने के लिए कोई सीन रोका नहीं गया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि गाना चल रहा है, ठीक है, गाना चल रहा है, सीन चल रहा है, फिर गाना खत्म, सीन चलता रहा है, चलता जा रहा है, और अगले 5 मिनट बाद दूसरा गाना आ जा रहा है, और वो गाने आ रहे हैं जो 90s के गाने थे और नए तरीके से आ रहे हैं। अब देखो इसमें रील्स बनने वाली, मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, और एक्टर्स की पर्सनालिटी पे वो गाना इतना सूट कर रहा है कि मतलब लग रहा था कि मतलब मन कर रहा था देखते ही रहो। और 4 घंटे क्यों नहीं चाहिए? नहीं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बैठ सकती। अच्छा हाँ, यही तो सबसे गजब बात है सर कि 4 घंटे की फिल्म है, आप 4 घंटे बैठे हुए है ना, और 1 घंटे लेट शुरू हुई है, उसके बाद 5, हम लोग करीब 6 घंटे बैठे रहे फिल्म देखने। मतलब लोगों ने वेरी ऑनेस्ट, फिल्म ड्रैग होती है पार्ट्स में। फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा सा दे सकते हो उनको कि उनको बिल्ड करना था नए सिरे से, बट सेकंड हाफ में तो बहुत सारी चीजें, मैं यमन को बता भी रहा था कि देखो अगर 4 घंटे की फिल्म है तो ये सीन चॉप हो सकता था या ट्रिम हो सकता था। ऐसे कई सारे सीन्स हैं फिल्म में जो मतलब और कम्पैक्ट एडिटिंग हो सकती थी। तो इतना नहीं है कि बिल्कुल ही टाइट फिल्म हो, ऐसा नहीं है। मुझे एक्शन जो है ना, मुझे उसमें इसलिए मजा आया जो वो गाने वाली बात है। मैं सिनेमा का डायरेक्ट हमेशा उतनी फिल्मों के रिव्यू नहीं करता रहा हूँ, लेकिन और बहुत सारी फिल्में मिस भी की बीच में, शायद नहीं देखी, मुझे नहीं पता ये ट्रेंड कैसा है, लेकिन जो एक चीज़ मुझे नज़र आई ना फिल्म में, वो ये कि आप देख रहे हो, जैसे कई फिल्मों में हमने देखा कि किसी एक गाने के साथ फाइटिंग सीक्वेंस चल रहे होते हैं, पूरी फिल्म में ऐसा नहीं होता। लेकिन पूरी फिल्म में आप ये चीज़ देखोगे, नोटिस करोगे, क्लाइमैक्स को अगर छोड़ दिया जाए, क्लाइमैक्स में भी कई जगहों पर यूज हुआ है कि जहां भी फाइटिंग सीक्वेंस है, जहां एक्शन की बात हो रही है, वहां एक्शन गाने पे चल रहा है, पीछे गाना बैकग्राउंड में चल रहा है और उस गाने के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वो और एक्शन को एनहेंस कर रहा है। और अब ये भी एक डिबेट छिड़ेगी कि क्या एनिमल जैसी फिल्मों के बाद जो जिस लेवल पे जाके वायलेंस दिखाया गया है, तो वायलेंस तो बहुत ज्यादा इस फिल्म में काफी बहुत पूरा ऐसा लग रहा था जानबूझ के कुछ चीजें ऐड की हैं कि आपका रिएक्शन मुझे चाहिए। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस सीन पे आप ऐसे रिएक्ट करो, इस सीन पे आप अनकंफर्टेबल हो,
उसके लिए जानबूझ के चीज़ें एलिवेट की हैं बहुत हद तक। जैसे पहला ही सीन है, मैं ये चीज़ बता रहा था, एक्शन के साथ मुझे इस फिल्म में मसला लगा ना, वो ये था कि एक्शन सीन आपने बना दिए लेकिन उनके साथ मुझे इमोशन नहीं फील होगा। जैसे पहला जो सबसे बड़ा सीन है मेरे हिसाब से, मेरे राय में सबसे बड़ा सीन था पूरी फिल्म का, Right. कि वो जब करता है, जो मचाता है वहाँ जाके। लेकिन उसके बाद अगला सीन आता है कि इसके खानदान के साथ ये हुआ, गलत हुआ, ये किया, और एक लाइन में आपने पूरी सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं, अब यही तो कमाल है ना, ये पर्सनल ओपिनियन वाली बात है। ये मन को नहीं लगा, मुझे लगा। अब ये आप कभी भी देखो, कोई फिल्म देखो, आप उस बिल्डअप करने के लिए चीज़ों को आधे घंटे का टाइम ले रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 10 मिनट का टाइम लिया। वो आता है, AK-47 खरीदता है, उसके बाद जाता है, फिर वो जो कुछ करता है वो 10 मिनट तक चीज़ें चलती रहती और आपको पूरी कहानी समझ में आ जाती है। और जब वो रोता है अपनी बहन के पास जाता है, कुछ कहानी तो यार फिर स्पॉइलर हो जाएगा, बिल्डअप करने के लिए 4 घंटे वो जो रोता है ना, वही तो बात थी। नहीं, वो जो रोता है भाई, वो सीन देख लो आप कि क्या किया है उसने। बस रोने से ही बिल्डअप हो गया था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। सर्वजीत बिल्डअप करने के लिए 4 घंटे लिए थे उन्होंने। दिसंबर 5 को उन्होंने फुल बिल्डअप किया था 2025 में। 4 घंटे की एक फुल फ्लेज्ड मूवी आई थी और उसने पूरा बिल्डअप दिया था। पूरा हिंदुस्तान इस फिल्म का वेट कर रहा है, दैट वाज बिल्डअप। सो देखिए, मैं एक चीज़ जो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, फिल्म के दौरान हम सब लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि वहाँ जो मास था जो बैठा हुआ था, अगर हम रिव्यूअर्स को हटा दें जिन लोगों ने पेड रिव्यू किए, तो आपको फिल्म में कम से कम 5 से 6 बार ताली की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, फिर से गलत, तुरंत एकदम, हर बात में एकदम यार। मैं कह रहा हूँ 4 घंटे में 50 बार तालियां सुनी है मैंने यार, आप 5 बार बोल रहे हो, कम से कम 50 बार। मेरे बगल में बैठा हुआ बंदा, किसके बगल फिल्म का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। जैसे आप बगल में एक शख्स में आगे थे यार, अच्छी फिल्म खराब फिल्म ओपिनियन की बात है। मास एंटरटेनर है वो फिल्म, लोगों को पसंद आ रही है, इसीलिए 50 बार तालियां बजी हैं, सीधी सी बात ये है। और विपिन भाई आप कह रहे हैं 4, तो आप या तो गिनती नहीं गिन पा रहे हैं, और ये सबसे प्रॉब्लमेटिक तो ये मतलब तुरंत सपोर्ट कर दे रही है आपको हर बात पे। तो मतलब या तो आपने इसको कुछ खिला पिला दिया है, क्या कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहना कि 4 बार ताली बजी मतलब बहुत बार। अब इसने मेंटेन ठीक है। देखिए, मैं भी मानता हूँ कि जैसे हमारे एक बहुत अच्छे फिल्मकार हुए राम गोपाल वर्मा, उन्होंने कहा कि ये फिल्म मुगले आजम जैसी शानदार है, कंपेयर किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि अब एक दौर शुरू होगा धुरंधर 2 जैसी फिल्म। मैं उनसे 100% सहमत हूँ और मैं बिल्कुल फ्लैट फेस से कहता हूँ कि खैर, ओवर टू यू। ये जो आपने किया है यार मतलब कोई नहीं, आप मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। चलिए, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। आप ये बताइए, इस फिल्म को देखने के बाद मतलब ये फिल्म लोगों को देखने जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? 1 लाइनर आप अपना बताइए ना। ये तो देखिए, मैं तो इसमें यकीन नहीं करता हूँ, हर फिल्म देखी जानी चाहिए। मैं अपनी राय बनाऊँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या मैं बता दे रहा हूँ, ये फिल्म हर सिनेफाइल्स को देखनी चाहिए, हर सिनेफाइल को मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, आपके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं कि वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा थी। अभी मैं क्या बोलूँ, लोग देखेंगे। नैरेटिव बिल्डिंग वाली चीज़ है, नैरेटिव था, बहुत सारा नैरेटिव था। मतलब आप ऐसा लग रहा था बहुत बार कि आप किसी खास चीज़ को ही दिखाने के लिए आपने पुरानी फिल्म 3.5-4 घंटे की थी और ये फिल्म भी 4 घंटे, मतलब 8 घंटे लोग के आप फिर वेस्ट होता है ना। कुछ लोग को अगर वो चीज़ नहीं समझ में आई या फिर समझ में आई गलत तरीके से समझ में आई, फिर कूड़ा भरने वाली भी बात होती है ना दिमाग में कि आप कूड़ा भी भर दे रहे हो। ये भी दिक्कत है। इसमें मेरा ये कहना है कि इसकी ज़रूरत नहीं है फिल्म को। हाँ, पहला पार्ट जो था ना, उसने अपने आप में इतना बिल्डअप शानदार दे दिया था, जो बिल्डअप की हम बात कर रहे थे। और कहानी एंगेजिंग है, इवेंट्स जो हुए हैं वो बहुत एंगेजिंग है, लोगों को वो जानने में रुचि भी है। तो आप बतौर फिल्म क्राफ्ट अच्छा है आदित्य धर का, हम लोग जानते हैं कि ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, एंगेजिंग फिल्में। उनको मासी फिल्में बनानी आती है और वो मासी भी बिल्कुल साउथ वाला मासी नहीं कर दे रहे, ये अच्छी बात है। उसमें एक स्टाइल है, उनकी एक लैंग्वेज है, उनके सीन्स जब बिल्ड होते हैं और फिर हर सीन का एक क्लाइमैक्स है उनका, वो फिल्म का ही क्लाइमैक्स नहीं होता, उनके ब्लॉक्स में क्लाइमैक्सेस आ रहे हैं। इंटरवल पॉइंट हो या शुरू का ही जो इंट्रोडक्टरी सीन है रणवीर का, जहाँ इंट्रोडक्शन होता है, तो वो पूरा 10 मिनट का पूरा सेट है, उसका एक क्लाइमैक्स आता है। इस तरह से मल्टीपल क्लाइमैक्सेस फिल्म में आते हैं। तो उनको वो लैंग्वेज आती है, वो पकड़ के रखते हैं दर्शकों को और अच्छा सिनेमा दिखाने के वो काबिल है। तो उनको ज़रूरत नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी डालें जो बिल्कुल लोगों को लगेगा कि यार या तो आप प्रो गवर्नमेंट हो या किसी प्रो विचारधारा हो, आप जानबूझ के संवाद ऐसे डाल रहे हो अपने कैरेक्टर्स के मुंह में, जो आपके फिल्म का पूरा स्ट्रक्चर अपने आप बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए।
आप डायलॉग्स में मत पिरोइए उस बात को। अगर आप किसी चीज को जोर देके जबरदस्ती आप ठूसोगे ना, वो नकली भी लगेगा और उसका इम्पैक्ट घटेगा ही घटेगा। ये प्रॉब्लम है इम्पैक्ट इम्पैक्ट पार्ट 1 याद आ रहा था। Right. पार्ट 1 में उन्होंने एक दो सीन को आप हटा दो, एक दो सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग हो सकती है, सबका अपना वो हो सकता है, फिल्म को देखने का तरीका। उसके रिगार्डलेस भी मैं इस पूरी फिल्म को देखते हुए मैंने पार्ट 1 को मिस किया। अब मैं शायद वापस जाके देखूंगा भी जितना मेरे पास समय होगा। स्टोरी वॉच नहीं, अभी आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना कि इम्पैक्ट कम पड़ेगा। कई बार खराब चीजों का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है सर, बहुत ज्यादा पड़ता है। इसका खराब इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो बात यही है ना, मतलब आप एक अच्छी फिल्म बना रहे हो और खराब इम्पैक्ट भी डाल रहे हो, तो फिर आप मतलब समाज को क्या दे रहे हो? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सिनेमा एक ऐसी विधा है जो महीने 2 महीने में सिमटने वाली चीज है नहीं। ये फिल्म आज से 20 साल बाद भी कहीं चर्चा में होगी, इसकी बात हो रही होगी, तब लोग अलग नजरिए से देखेंगे, डोन व्यू होगा उनका। और जो आपने 20 साल बाद वाली बात अगर आपको लोग ये कहने लगे कि यार आपकी ये 4 चीजें बहुत ही खराब थी, ओवरऑल ठीक था, तो आपने अपना ही प्रोडक्ट खराब किया ना। मैं वही कह रहा हूं, आप बच सकते थे, आपको जरूरत नहीं थी। 20 साल वाली बात करी ना आपने, जो तो बिल्कुल सही बात। जैसे कई फिल्म की बात 30 साल बाद भी होगी, क्योंकि इसके बाद सच में जो आरजीवी ने बोला है कि सिनेमैटिक वर्ल्ड बदलने वाला है। एक इसके बाद बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। मैं मुझे लगता है कि सच में बदलने वाली है, फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और एक अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म आप अचानक से गड़बड़ कर दे रहे हो कहीं पर। मतलब इंगेजिंग है, नो डाउट इंगेजिंग है। अच्छा बस अब हो गया, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस नैरेटिव और स्टोरी राइटिंग कैसी थी क्या थी, मेरा ये मानना है कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो सिनेमा कोई मूवी देखने जाते हैं तो वो एक्टिंग देखते हैं, गाने देखते हैं, ये वो। रणवीर ने इतनी अच्छी मेहनत करी है भाई, उस पर तो कोई बात करो, इतना सुंदर लग रहा था भाई पूरी मूवी में, तो मैं उसके हेयर स्टाइल की फैन हो गई हूँ। बताओ कैसा लगा? रणवीर ने एक्टिंग वाकई बहुत अच्छी की है। पहले पार्ट में भी उन्होंने अच्छा काम किया था। हालांकि पहले पार्ट में उनके साथ सीन ये हो गया कि अक्षय खन्ना लाइमलाइट लूट ले गए थे, क्योंकि उनका पार्ट काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा दर्शकों को। रहमान डकैत पूरे देश में हुआ। और फिर वही, क्योंकि 1 साल में उन्होंने 2 ऐसी फिल्में दी थी, शुरू छावा से किया था अक्षय खन्ना ने, एंड धुरंधर से किया था, तो थोड़ा पीछे पड़ गए थे रणवीर। पर इस बार उनको ऐसा कोई कंपटीशन फिल्म के अंदर नहीं था, तो इस बार वो छा गए हैं। अर्जुन रामपाल जैसी कोई बात कर सकते हैं विपिन जी, बट मुझे लग रहा है कि रणवीर शो था इसमें, नो डाउट। इस बार उन्हें किसी ने भी ओवरशैडो नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। वही थे रणवीर, वही थे। और मैं तुम्हारे साथ हूँ इस मामले। फर्स्ट हाफ में मुझे अर्जुन रामपाल कन्विंसिंग लगे काफी अच्छे से, मतलब उनको जो रोल दिया गया वो किया उन्होंने। और जब वो एक सीन होता है जिसमें उनको पता चल जाता है रणवीर के बारे में, तो वहां से जब वो गुस्सा होते हैं, तो वो उस गुस्से को जब स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं, जब वो मतलब बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, तो मैं रिव्यू उस तरीके से करता नहीं, तो मुझे पता नहीं उतना बताना है या नहीं, लेकिन वो जब वो गुस्से वाला सीन है तो वहां पे वो बहुत मुझे वो पसंद आए उस रोल में वो एक्ट करते हुए। हालांकि वो बात बिल्कुल सही है कि रणवीर सिंह पूरी फिल्म में थे, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक फिल्म का जो भी है, वो रणवीर सिंह जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो वो एकदम से ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन वन मैन शो नहीं कह सकते प्रेजेंस आप देख रहे थे, मतलब जब भी वो स्क्रीन पे आ रहे थे तो हम लोग का ध्यान हमेशा उसी के, मतलब उन्हीं के डायलॉग्स पे हो रहा था। हम लोग का ध्यान क्या होता है? क्या मेरा और विपिन जी का हो रहा था? मेरा ध्यान तो बेदी की तरफ था, वो जो अपना राकेश बेदी। हाँ, राकेश बेदी। एग्जैक्टली, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं कर रहा, तो फर्स्ट पार्ट में भी बढ़िया रोल था उनका, पहले पार्ट में भी अच्छा था और सेकंड पार्ट में भी उन्होंने बहुत कन्विंसिंग, शुरू से मतलब ऐसा लग रहा था जो मुझे अच्छी लगी, जो अक्सर ऐसा होता है इस तरीके की फिल्मों में जो मास को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, वहां पे कई बार आप बहुत अच्छे एक्टर्स को ना उतना स्पेस नहीं दे पाते हो। तो ये चीज इस फिल्म में मुझे नजर नहीं आई। मुझे लगा कि राकेश बेदी आपने एवेंजर्स देखी है ना? एवेंजर्स देखी ना, लास्ट के 2 पार्ट जी, सारे एक्टर्स हैं उसमें, सारे सुपर हीरोज हैं, सबको बराबर का मौका मिला। इसमें बिल्कुल वैसा ही कर दिया इन्होंने। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जब मैं फिल्म देख रहा का रोल, मैं वही कह रहा हूँ, जब मैं फिल्म देख रहा था पूरे टाइम में इसने रणवीर सिंह की बात ही नहीं करी। ये सिर्फ उसी की बात, उजैर के पास, बेचारे के पास गिनती के सीन। उजैर को तो पूरा मतलब उजैर के लिए बस एक सीक्वेंस दिया है जो इम्पैक्टफुल है, वो भी सेंसर बोर्ड ने ट्रिम कर दिया है। लेकिन फिर भी वो खतरनाक वाला है भाई, एकदम खतरनाक वाला है, कमजोर दिल है वगैरह है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो न देखे टाइप चीजें जो पहले अखबारों में भी आया करती थी 90s में। एक और एक्टर थोड़े समय के लिए, पर मुझे उनका काम अच्छा लगा, उन्हीं पे इंटरवल ब्लॉक होता है जिन्होंने रणवीर के
बहनोई और दोस्त का रोल कामदी किया है। पांडा पिंडा पिंडा, पिंडा है। पिंडा। उनका काम अच्छा है, मतलब थोड़े समय के लिए, पर वो बहुत कन्विंसिंगली किया है उन्होंने। उनके 2 शेड्स है और दोनों में ही वो कन्विंसिंगली लगे हैं। और उनकी पता है मुझे एक चीज क्या अच्छी लगी जब मैं देख रहा था, एक वो जो वॉक पकड़ी है उन्होंने, मैनरिज्म पकड़ा जब वो Yes. वापस मिलता है बाद में, एक तो शुरू में मिलता है बाद में, तो Right, वो right. पूरे थ्रू आउट वो मैनरिज्म बना लेता है कि Right, वैसे right. चलेगा, इतना एग्रेशन है उस आदमी हाँ, में, हाँ, हाँ। वो मेंटेन कर जो 2 शेड्स वाली बात वो है, जब ले रहा है, वो किसी इन्फ्लुएंस में है तो वो महसूस होता है कि यार ऐसा ही हुआ होगा इसके साथ, वो ये ऐसा ही होता रिदम है। नहीं टूटती गई। एग्जैक्टली, वो भी अच्छा काम किया है। और गौरव गेरा को थोड़ा सा कम टाइम्स मिला है इसमें, बट ऑफ कोर्स वो अच्छा ही काम करते हैं। किसे गौरव गेरा, अच्छा, हाँ, आलम हाँ, जो हाँ, है। वैसे इसका एक्शन काफी ही ब्रूटल और रॉ था, मतलब मुझे तो गूज़बम्स आ रहे थे क्योंकि मैं इतना खून खराबा नहीं देखती हूँ, पर मैंने जो देखा बॉडी का हर पार्ट ऐसे किसी भी चीज से कुछ भी मारे दे रहे हैं, बहुत बहुत डरावना था। धुरंधर से ज्यादा है इसमें। हाँ, सेकंड second पार्ट में part में ज्यादा ज्यादा है। है। ज्यादा है, हिंसा बहुत ज्यादा ज्यादा है। और संजय दत्त के मुंह में गालियां भी ज्यादा है और कई बार अटपटी लगती है। गालियां तो- Very नहीं honest। नहीं, गालियां सबसे ज्यादा तो दी है और उसने, हाँ, उसके कमाल की चीज ये ब्रिगेडियर साहब ने। है कि कई जगह गालियां बीप है, कई जगह गालियां चल ये रही सबसे, है। हाँ, तो मुझे ये अजीब कॉल लगा कि किसने आप- लिया हमको नहीं समझ आप में आया। कुछ गालियों को साफ साफ सुना दे रहे हैं, हाँ, कुछ गालियों को कुछ बीप गालियां कर रहे बीप हैं। है। ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर के नामों के साथ भी है, कुछ कैरेक्टर्स के नाम जो हैं बदले गए हैं और कुछ कैरेक्टर्स के नाम सेम रखे गए हैं। अब वो मतलब ये अब ये क्या है? हाँ, बड़े साहब जो थे, हाँ, ये हम रिवील नहीं उनका करेंगे। नाम, हाँ, हाँ, बड़े ये साहब हम कौन reveal नहीं है, बड़े साहब कौन है भाई, देखो जाके एकदम मजा आ जाएगा। वो आपको जाना पड़ेगा देखने। हाँ, बड़े साहब पे बहुत अलग अलग और इंडिया के एक बहुत नोन गैंगस्टर गैंगस्टर का भी फिल्म में एक ट्रैक है और आप उनकी पूरी कहानी अपने जानते यूपी हैं। जब का है आप भाई। फिल्म यूपी के है देखेंगे तो आपको वो भी समझ में आएगा। इस बात पे जरूर डिबेट हो सकती है कि उसमें उनका पोर्ट्रेट उनको पोर्ट्रेल उनका जो पोर्ट्रेल है वो कितना सही था या कितना उसमें लिबर्टी ली गई है, सिनेमैटिक लिबर्टी, ये सब लोग, दर्शक लोग और बाकी गुणीजन तय करेंगे। लिबर्टी आपको नहीं देखना ली है, गई, पता चलेगा। इसमें लिबर्टी नहीं, लिबर्टा लिया गया, बड़ा सा, इतना बड़ा सा लिबर्टा लिया जैसे गया, आप मैं बता रहा हूँ। आप तीनों लोग, जैसे यमन सर्वजीत और मुबारक सर, आप तीनों लोग तो सिनेमा पे इतना काम कर चुके हैं। जो सिनेमैटिक लिबर्टी वाली जो बात होती है, इसका कोई पैमाना होता है क्या कि आप दर्शकों को क्या कोई भी चीज सिर्फ आप एक फिल्म के नाम पे ये कह सकते हैं कि ये या तो सत्य घटनाओं पर आधारित है और या कल्पनीय घटना है, तो उसमें आप क्या कुछ भी बना सकते हो? देखिए, कुछ भी ये कर क्या होता है सकते ना, हो? 2 चीजें होती है, आधारित और इंस्पायर्ड। हाँ। अब ये खेला करते हैं इंस्पायर्ड में। शुरू में लिखा था कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। अब कितनी इंस्पिरेशन, कितना सच आप लगाइए। हाँ। अब आप इसमें से किसी भी चीज को कॉल आउट नहीं कर सकते, कोई कोर्ट केस नहीं खड़ा हो पाएगा इसमें। मान लीजिए उस गैंगस्टर के परिवारजन ही जाए कि भाई आपने ऐसे कैसे पोर्ट्रे कर दिया, ठीक है, हो सकता है, बट ये चीज होगा ही, आप देखिए होगा ये, आप 2-4 दिन में देखेंगे कि कहीं इसमें प्रॉपर बात होने वाली है, हाँ, इस पे जिस प्रॉपर बात narrative होगी। की बात कर रहे हैं, But बहुत बात होने वाली है। कोर्ट केस रुकेगा ही नहीं, पहले डिस्क्लेमर आता है ना हाँ, इस कि फिल्म देखो के ये सब। और ये इसमें तो इतना बड़ा है कि पढ़ता है कोई व्यक्ति बाकायदा बैठ के, और 3 स्लाइड आती है छोटे छोटे अक्षरों में, और कई सारे कमाल, पैरा में लिखा आदित्य है। धर का कमाल क्या है कि सच और झूठ के बीच की जो लाइन है ना, वो खत्म कर दी है। सच भी दिख रहा है, आप देख रहे Exactly, हैं ना, हाँ। सच भी दिख रहा है, उसी बीच में झूठ कब आ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अब वो कल्पना, वो ज्यादा खतरनाक है। हाँ, वो बहुत खतरनाक है सच। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो अवेयर नहीं होंगे उसके बैकग्राउंड से। इतना right. होगा मीडिया की एक हेडलाइन सिर्फ उसी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिनेमा देखने जाते हैं। जैसे मैं हूं, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा सिनेमा देखने के लिए, हाँ। तो फिर वहां पे बहुत सारे लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। या अगर आपने सबसे पहले 4 घंटे की फिल्म में पहले मिनट में ये पढ़ लिया है कि ये फिल्म जो है सत्य घटनाओं से प्रेरित है, उसके आसपास है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है, और जब आप 4 घंटे की फिल्म देख के उठ के जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो जहन में रहता है कि क्या उस आदमी ने यार ऐसा किया होगा, क्या वो Exactly. ऐसा ही था, या सच में यही है। होता ही है बिल्कुल तो होता है। ये वाली चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन राइटिंग खुद मुझे लग रहा है आदित्य धर नहीं करी है, राइटिंग है ना, हाँ नहीं आदित्य और धर, भी लोग थे उनके हाँ, साथ। लेकिन वो राइटिंग बहुत कमाल है। एक डायलॉग होता है कि अगर मैं फौज में शहीद होता तो माँ को मुआवजा मिलता। वो इंडियन सिस्टम पे ना सीधे सीधे उसने बात की कि इंडियन सिस्टम कितना करप्ट है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, ये भी बात कर रहे हैं आदित्य धर, लेकिन दूसरी तरफ नैरेटिव भी सेट कर दे रहे हैं। ये वाली प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ एक सेकंड, एक और डायलॉग है कि 1971 में हिंदुओं ने ये किया था, तो क्या उस जंग में हिंदू ही लड़े थे? ये भी पॉइंट है। हाँ, आर्मी को आप सिर्फ हाँ, हिंदू मतलब मुस्लिम के पैमाने पे नहीं आप देखिए, वो गैस लाइटिंग तो बहुत सटल तरीके से बहुत जगह है। बहुत ये आप सब आर्मी लोगों तो ने, आर्मी होती है 5 ना। लोगों ने, इवन हाँ, सुप्रिया ने भी महसूस किया होगा उस बारे में
कि वो गैस लाइटिंग बहुत जगह है, कई जगह सटल तरीके से, कई जगह बिल्कुल ब्लेटेंट तरीके से फेस एकदम इन योर फेस है। और वो जो इन योर फेस है वो तालियां बटोर रही है, तो आगे भी कई फिल्मों में होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, एक बस मैं लास्ट ये मैं आप सब लोगों से भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 4 घंटे एक साथ बैठकर फिल्म देखी है। एक एक करके अगर हम लोग बताएं कि क्या लग रहा है इस फिल्म को लेकर, आप लोगों का अपना वो क्या है, फोड़ेगी फिल्म। क्या है ना फिल्म को लेकर। यमन, फिल्म क्या मुझे कैसी हाँ, लगी है, आपको कैसी लगी फिल्म, कैसी लगी है, आपको क्या लगता है? जो भी आप फिल्म के बारे में कहना चाहें। आएगी, लेकिन मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। अच्छा, सर जी, अब ये इनका अपना हो सकता है। मुझे बहुत पसंद आई है पहली बार, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मैंने बात कर ही ली है। तीसरी चीज़, ये पहली फिल्म बनने वाली है अभी तक जो इतनी ज़्यादा कमाई करेगी। इसका रिकॉर्ड शायद अगले कुछ सालों में टूटेगा, जो मुझे लगता है। मतलब पुष्पा के रिकॉर्ड खत्म होने वाले हैं। इससे ज़्यादा कमाई तो भाई कोई अभी मतलब हाल इस साल पता नहीं, शायद किंग आएगी उसको कुछ कर दे तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कमाई। भाई स्टेज बना दिया ना धुरंधर ने। हाँ, रामायण मुझे नहीं पता, कहीं आदि पुरुष जैसा कुछ गेम खेला हो गया तो फिर नहीं, नितेश तिवारी है तो नहीं, रामायण के साथ क्या है, लेकिन रामायण में पाकिस्तान नहीं है। दूसरा, रामायण में वीएफएक्स में वर्ल्ड वाइड, पर रामायण में राम है यार। धर्म एक सेंटिमेंट हो गया है सिनेमा में जो बहुत प्रोमिनेंट चल रहा है, तो उसके चांसेस ज्यादा लगते हैं। आदि पुरुष जैसा अगर कुछ निकल आया उसमें, अरे भाई वो भी है ना, क्या बनाया था वो देखो ना प्रोडक्ट, उसमें इंस्टेंटली पहले शो के बाद। और एक और बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है, एक और बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। आप सोचिए पिछले 20-25 सालों में इतनी सारी फिल्में आई। पहले फिल्में बहुत सारे लोग देखते थे, कमाती थी 50 करोड़। आज फिल्में कम लोग देखते लेकिन कमाती 500 करोड़। उसकी वजह क्या है? क्योंकि टिकटों के रेट बढ़ गए, क्योंकि 300 का टिकट हमने 600 में देखी है ना पिक्चर। 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए टिकट होती थी। 2001 में आई थी ना गदर, 5.5 करोड़ लोगों ने देखा था भाई। इस फिल्म को अगर 5.5 करोड़ लोग देख लेते हैं, मतलब ये रिकॉर्ड बनने वाला, इतना पुष्पा 2 को भी नहीं। तो आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो सरजीत कि इसका फुटफॉल टॉप पे पहुंचने, मतलब टॉप पर पहुंचने वाला है, कमाल होने वाला है। कमाई को लेकर सुप्रिया, फिल्म को लेके मैंने जैसा बताया, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी है। और एक चीज़ जो मैंने मिस करी, धुरंधर 1 में मुझे अक्षय खन्ना का रोल बहुत अच्छा लगा था। अब 2 में मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया। पता नहीं क्यों, मैं सोच रही थी कि वो कहीं से आ जाएंगे, पर क्योंकि वो नहीं आए तो मुझे नहीं अच्छा लगा। बट हाँ, मूवी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, वो फोड़ेगी। तो अच्छा, एक चीज़ और मेरी रह गई थी, संजय दत्त की तो बात ही नहीं करी किसी ने भाई। फिल्म एसपी में चौधरी के रोल में, गाली एसपी चौधरी ने गाली के अलावा भी भाई ने रोल किया है ना, रघु भाई हैं अपने वो। एसपी चौधरी के रोल में भाई वो आदमी सच में, आप कभी सच में आप बीबीसी की कुछ खबरें और बाकी जगह पर अगर देखोगे तो जो वीडियोस हैं उनके, आप देखना कभी भी जो चेहरे पे एक ना चमक, और यहाँ पर वो जो लाइनिंग, और क्या कहते हैं कौन सी लाइनिंग होती है, जो रिंकल्स या जो भी है, और बाल उलझे हुए, और उसके साथ वो बोल रहे हैं ना, वो गजब लग रहा है। सच में लग रहा है कि वो सच में असलम है चौधरी, कौन क्या नाम है उनका? एसपी चौधरी। हाँ, वो सच में लग रहा था कि यार सिर्फ व्हाइट कुर्ता पजामा लग रहा था। नहीं काम जो डायलेक्ट है ना उनका, जब आप बोलते हुए वीडियोस है मौजूद है चौधरी असलम के, वो देखिए संजय दत्त ही लग रहे बोलते हैं। चाहे अधीरा ले आओ, चाहे वास्तव का रघु ले आओ, संजय दत्त ही लग रहे हैं। संजय दत्त पहली फिल्म के भी कमजोर कड़ी संजय दत्त ही थे, इस फिल्म की भी कमजोर कड़ी मेन एक्टर्स में संजय दत्त के साथ एक दिक्कत जो मुझे अब लगती है ना, वो ये लगता है कि वो एफर्ट नहीं डालना चाहते अपनी एक्टिंग। एग्जैक्टली, बहुत पॉजिटिव चीज यही थी ना, एक पॉजिटिव चीज यही थी इस पे। मतलब संजय दत्त का प्रेजेंस अपने आप में उस चीज को बड़ा कर देता है, लेकिन जब आप नजर आते हो पर्दे पे तो कोई एफर्ट उसमें उस रोल में नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन उसके बावजूद एक पॉजिटिव चीज थी कि सबसे ज्यादा हंसी उन्हीं के सीन्स में आ रही थी। वो कुछ ऐसा बोल दे रहे थे कि मजा आ जा रहा था। राइटिंग और डायरेक्शन की बात है ना, उसमें संजय दत्त का कोई कमाल नहीं। वो लाइन में बोलूंगा नहीं यहाँ पर, नहीं लोग समझ जाएंगे। वो जो लाइन थी ना, वो जो बोलता है कि मेडल वाली बात बोलता है, अपने जूनियर को बेवकूफ बनाता है, वो भाई वो उसमें राइटिंग के नाम पर कुछ था ही नहीं, उसमें सिर्फ संजय दत्त था जो कुछ भी था, वो गजब था। तो और उसमें आप भी हंसे थे, झूठ मत बोलिएगा। हंसा तो मैं था ही, आप बुराई करने में बता रहा हूं, फिल्म फोड़ने वाली। आप एक ओवरऑल धुरंधर को लेकर, देखिए मैं शुरू भी वहीं से किया। अरे यार इनको बोलने ही मत दो, फिर वो नेगेटिव बोल देंगे। फिल्म मेकिंग के आदि पुरुष रहे हैं जिन्होंने शिवा, सत्या, रंगीला कंपनी जैसी शानदार फिल्म बनाई है। जो उस व्यक्ति ने कह दिया, मैं सहमत हूँ, शानदार, मुगले आजम जैसी एट पार मूवी, ये सिनेमा का दौर बदलने वाली फिल्म, प्रेशर में बोल रहे हैं। सिनेमा का दौर बदल देगी ये फिल्म। इसके बाद आप कुछ भी दिखाने का लाइसेंस है, जस्ट
डू योर रिसर्च, बोल दो कि हमने रिसर्च की है और फिर हाँ कैमरा लीजिए। नहीं नहीं बस बोल दो कि हमने नहीं हाँ वही बोल दे कि हमने अरे रिसर्च अरे की यार है एक और चीज फिर और, दिखा और एक दीजिए। चीज और है कि अब के बाद इसके बाद नहीं, वो जो कश्मीर फाइल्स और बंगाल चैप्टर, केरला फाइल्स क्या क्या आई थी, उनके बाद से एक माहौल शुरू हो गया है कि आप फिल्म देख रहे हो सच्ची घटनाओं से प्रेरित जो, तो आप फिल्म देखने के बाद रिसर्च करने वाला काम आपका बढ़ गया, अगर आप सच में सच जानना चाह रहे हो, क्योंकि वो इतना कुछ दिखा दे रहे हैं कि सच झूठ के बीच का फर्क ही नहीं पता चल रहा है ना। और कोई करता नहीं है। हाँ, वही same अब चीज़। कोई रिसर्च करना ही नहीं Same चाहता। चीज़। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मुझे इस फिल्म को देख के जो लगा, कमाई वाली बात बिल्कुल सही है, ये फिल्म बहुत पैसा कमाने वाली है, लेकिन जो हम चीजें आज के समय में देश में देखना चाहते हैं ना, जो हम देखना चाहते हैं, फिल्म वही दिखा रही है लोगों को। इसीलिए मुझे लग रहा है कि तालियां ज्यादा बज रही हैं। मैं हमसे मतलब हम जितने लोग पंकज त्रिपाठी जाके जो मास हमें लग रखी है मास है, जो मास देखना चाह रहा है, फिल्म वही दिखा रही है, इसलिए बार बार तालियां भी बजती है। और जो फैमिली ऑडियंस होती है वो फिल्म देखने के बाद ये कोशिश नहीं करती कि मैं घर जाके कोई रिसर्च करूंगा या करूंगी, तो वो रिसर्च अरे वाली ये चीज नहीं, वो वहां फिल्म रिसर्च वाली बात मैं बता रहा हूँ, ये जर्नलिस्ट है, ये रिसर्च नहीं करती है, मुझसे आगे आप करवा लोग लेती है इसलिए कि मैं सर आप थोड़ा सा लोगों ये से कर दीजिए, ये पूछूंगी कर ना कि दीजिए, क्या लिख के है दे दीजिए। अभी तो हम लोगों से क्यों पूछे? जब ये नहीं कर रही है तो फिर फिल्म में कई जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि वो क्लियर कट लग रहा था कि कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो हैं, थोड़ी बहुत नहीं भाई, narrative- बहुत ज्यादा है, बहुत narrative ज्यादा है। सेकंड हाफ हाँ, बहुत टोटली ज्यादा है। पूरा based on तो that। वो नैरेटिव सेट करने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें अब आप उसको या तो दो ही चीजें हैं, या तो सच मानेंगे या फिर आप उसके बारे में कुछ सर्च करेंगे कि या कुछ रिसर्च करेंगे, लेकिन वो वाली चीज पर इस फिल्म में इतना जरूर है कि पहला पार्ट ये कहता था कि नहीं हम कोई नैरेटिव नहीं पुश कर रहे। हाँ। इस फिल्म में ये क्लियर है कि नैरेटिव है, या तो आप उसके साथ है या वो आपको पसंद नहीं आ रहा। आप दो में से एक जगह जरूर जाएंगे, बीच में नहीं लटकते रहने वाले हो। इतनी क्लैरिटी आदित्य धर ने दी है, इस बारे में हम 4 घंटे सहमत हो में सकते हैं। मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं बोर नहीं हुआ। हाँ, यही तो फिल्म गजब में बात- बोर नहीं हुआ, गजब चीज़ फिल्म है। देखोगे पूरी। अब वो आपको पसंद आए नहीं आए, वो आपके नैरेटिव के हिसाब से सेट होती है नहीं होती, वो आपके ऊपर है, लेकिन फिल्म आप देखेंगे तो entertainer आपको एक्शन अच्छा है, सिनेमा है। एक्शन अच्छा है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, म्यूजिक पहले पार्ट से थोड़ा कमजोर है, पर जो पुराने गाने का प्लेसमेंट Use है वो किया है, अच्छा वो है, बहुत। उनका इस्तेमाल अच्छे से किया है, विदेशी गाने तक इस्तेमाल किए हैं, पॉपुलर Direction- जिस पे रील्स बनी थी, डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे आप। डायरेक्शन जो कि मैंने पहले भी कहा कि आदित्य धर को आता है, मतलब अगर वो नैरेटिव भी पुश करने वाला सिनेमा बना रहे तो भी वो उतना ब्लेटेंट और इन योर फेस नहीं रखते, हालांकि इसमें थोड़ा ओवरडू कर दिया है उन्होंने। थोड़ा नहीं है सर, But बहुत है, still- फिर से मैं बोल रहा हूँ। स्टिल फिर भी उसके बावजूद भी फिल्म आप देख ले जा रहे हो ना। अगर 4 घंटे आपका मन नहीं कर रहा है कि उठ के बाहर चले जाऊं, तो उतना तो है कि उस आदमी ने कर दिया है। तो यही है, परफॉर्मेंसेस अच्छी है, म्यूजिक थोड़ा सा आपको लगेगा पहले पार्ट के मुकाबले कम, और एंगेजिंग है, आप देख ले लोगे 4 घंटे, कोई इतना इशू नहीं होगा। बाकी सिनेमा हॉल में जाइए, खुद तय कीजिए कि आपको फिल्म कैसे लगी। हम आपको ना ये बताएंगे कि आपको देखनी ही देखनी है, मस्ट वॉच है, ना हम ये बोलेंगे कि यार बहुत खराब है, पैसे मत खराब करो, कुछ नहीं है। आप अपने विवेक से जाइए, विवेक शब्द यहाँ पे फिर से आ गया है, विवेक इस्तेमाल करते हुए जाइए, देखिए। हाँ, फिल्म के इंटरवल और क्लाइमैक्स में जो चीज आएगी वो एक वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आपको लगेगा कि यार इंटरवल इस पॉइंट पे आके हुआ, अब क्या होगा, और क्लाइमैक्स में भी अरे अच्छा ऐसा भी था। अच्छा, पोस्ट क्रेडिट के लिए रुकिएगा, उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन पूरे सेकंड हाफ में आपको परेशान करता है, मुझे और यमन को कर रहा था कि भाई एक उसमें एक कैरेक्टर है, वो किसी सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है और हमको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों कर रहा है ऐसे। वो एंड क्रेडिट पूरा नंबर सबके नाम वाम निकल जाने के बाद कुछ छोटा सा सीन है, वहां जाके आपको पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा पोस्ट क्रेडिट सीन था। देखने वो जरूरी, हमने मार्वल देखने के वालों की बावजूद तरह। भी नहीं समझा था, इन सज्जनों ने हमें समझाया कि अरे यार ये वो मुझे इसलिए भी लगा तो उन्होंने जोड़ा। वो हाँ। शायद पहले होगा, पर बहुत सारी फिल्म कटी होगी 4 घंटे से बड़ी। हाँ, हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि एडिटिंग में वो कुछ वैसे फर्स्ट हाफ, वो पहले धुरंधर 1 में भी था वो, पर वो फर्स्ट पार्ट में इतना प्रोमिनेंट कैरेक्टर नहीं था उतना कि प्रोमिनेंटली उसकी शायद recall value इतनी वो, बन हाँ, जाए। फिर वो अब जब रिवेंज में उसको इतना बड़ा रोल मिला है, तो वो और लोग कनेक्ट भाई हो सकता नहीं मेमोरी कर इतनी पाए। शार्प नहीं होती ना, यमन की है नहीं, मैं बता रहा हूँ। बहरहाल किसी को और कुछ कहना है या काफी इससे कुछ बुलवा बोल लीजिए। हाँ। अच्छा, एक चीज और मुझे भी कहनी थी कि मैं बोला ना शुरुआत में कि 50 बार तालियां बजी, मुझे 45 बार इसने भी बजाई हैं? हाँ तो नहीं, ठीक है, क्योंकि हमजा ने मेरे सबका बगल में बदला बैठी हुई लिया थी, है। कान के पास फटफट कर रही, मैं मतलब- डायलॉग नहीं सुन पा रहा हूँ। एक मिनट, मुझे धुरंधर 1 में ऐसा फील हो रहा था कि यार हमजा को कुछ तो करना चाहिए यार, फोड़े जाके पाकिस्तान में, कुछ तो करे। 2 जब आप देखने जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा,
ठीक है, जो मैं आप लोग को नहीं देखूंगी पर मुझे मजा आया है क्योंकि हमजा ने सबका बदला ले लिया है, जैसे फैजल ने लिया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में। अरे भाई फिल्मों का नॉलेज है ठीक-ठाक। ऐसे ही नहीं लेके गए हम इसे। करारी बात बोल दी सुप्रिया ने अंत में। बहरहाल समराइज करते हैं इसको कि यही है, एंगेजिंग मूवी है और पार्ट्स में आपको लगेगा कि कहीं नैरेटिव पुश हो रहा है, उस नैरेटिव से आप खुश भी हो सकते हैं, उस नैरेटिव से आप खफा भी हो सकते हैं। करना क्या है खुद डिसाइड कीजिए। सिनेमाघरों में, आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। अब वीडियो भी आप बंद ही कर दीजिएगा थोड़ी देर में। बस मैं एक बात बोलता हूँ यार, फिल्म देख लो जा करके, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। बस इन जाओ, लोग की बात खत्म करो यार। चलिए, हो गया। सर्वजीत ने कह दिया है, सर्व को जीतने वाले व्यक्ति ने कह दिया है, तो ठीक है, देखिए आप लोग, मजा आएगा। मजा तो आएगा ही ऑफ कोर्स, इन किसी भी तरह से मजा आएगा। यार मुझे भूख लगी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग आप देखिए। देखते रहिएगा हाँ। जिंदाबाद। मुझे भूख लगी, मैं जा रहा हूँ। अरे मैं भी आ रही हूँ।